हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त कृष्णवास खान आपके अपने YouTube चैनल विद्याश्रम कंपटीशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हमने देखा था, हमने भारत की नदियों को पूरा पढ़ लिया है। 3 वीडियो बनाई भारत की नदियों की, नदी तंत्रों की। 1 वीडियो बनाई भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की। तो हमने नदियों को पूरा पढ़ लिया। अब उसी से जुड़ा एक टॉपिक है भारत की बहुउद्देश्य परियोजनाएं, जो नदियों पर बनी परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं। देखो इनका नाम देखिएगा, हमें इनका नाम ही दिखता है क्या, बहुउद्देश्य। यानी इनके बहुत उद्देश्य होते हैं। इन परियोजनाओं के दोस्तों बहुत उद्देश्य होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं पेयजल के लिए भी व्यवस्था की जाती है, यानी जहां पर जल पीने के लिए नहीं है वहां पर पीने के जल की व्यवस्था की जाती है, मत्स्य पालन की व्यवस्था की जाती है, कृषि के लिए भी जल प्रोवाइड किया जाता है, जैसे नहरें निकाली जाती हैं, और नदियों को जोड़ने का काम भी किया जाता है बाढ़ नियंत्रण के लिए। तो काफी सारे इसके महत्व होते हैं। पनबिजली परियोजनाएं बनाई जाती हैं जिससे हमारी बिजली बनती है। तो उसी को देखते हुए, समय ना गवाते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। कौन सी परियोजना किस राज्य में है और किस नदी पर है, ये पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य से। तो जम्मू कश्मीर राज्य में कितनी परियोजनाएं हैं, महत्वपूर्ण परियोजनाएं देख लेते हैं। हम कहते हैं बगलिहार परियोजना। तो बगलिहार परियोजना हमारी किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। बगलिहार परियोजना हमारी चिनाब नदी पर है। इसके बाद आती है दुलहस्ती और रतले परियोजना भी चिनाब नदी पर है। इसके बाद आती है सलाल और बुड़सर परियोजना, ये भी चिनाब नदी पर है। इसके बाद उड़ी परियोजना आती है, ये झेलम नदी पर है। इसके बाद एक परियोजना आती है निम्बो बाजगो परियोजना, ये सिंधु नदी पर है। इसके बाद आती है किशनगंगा परियोजना, ये झेलम नदी पर है। इसके बाद बुलबुल परियोजना आती है, ये भी झेलम नदी पर है। तो दोस्तों अगर हमने बात की, ये कुछ परियोजनाएं हैं जो अलग अलग नदियों पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित। इसके बाद हम अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ परियोजनाओं के बारे में। जैसे हमने कहा पोंगबांग परियोजना, ये व्यास नदी पर है। कहां है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की चल रही है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है भाखड़ा परियोजना, कोल परियोजना, रनपुर परियोजना, नाथपा जाखरी परियोजना, किस नदी पर है, सतलज नदी पर। इसके बाद आता है जवाई परियोजना, ये जवाई नदी पर है। इसके बाद आता है चमेरा परियोजना, ये रावी नदी पर। सबकी सब परियोजनाएं कहां है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हम कहते हैं उत्तराखंड की कुछ परियोजनाओं के बारे में जानते हैं। जैसे हमने कहा टेहरी परियोजना, टेहरी बांध परियोजना हमारी भिलांगना और भागीरथी की संयुक्त परियोजना होती है, दोनों के मिलान पर बनी है। और एक है हमारी कोटेश्वर परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं भागीरथी नदी पर स्थित। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है। और किसाऊ परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो टोंस नदी पर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में कौन कौन सी परियोजना है, तो हम कहते हैं पौंग परियोजना जो व्यास नदी पर है, और भाखड़ा परियोजना जो सतलज नदी पर है। भाखड़ा परियोजना, भाखड़ा बांध परियोजना की अगर हम बात करें, यह है भारत की सबसे ऊंची गुरुत्व परियोजना, सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुत्व परियोजना। एक इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर आते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो उत्तर प्रदेश में हमारी परियोजना है रिहंद परियोजना, वल्लभ भाई पटेल परियोजना, या हम कह सकते हैं गोविंद वल्लभ पंत परियोजना। गोविंद वल्लभ पंत परियोजना ये किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है। इसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, माता टीला परियोजना जो हमारी बेतवा नदी पर है। कहते हैं इसको, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की परियोजना, जैसे तवा परियोजना तवा नदी पर है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। देखिएगा, आप लोगों को जल्द जल्द इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको पढ़ते समय कुछ बोझ नहीं लगे। ठीक,
तो आगे देखिएगा, हम कहते हैं गांधी सागर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना है, नर्मदा नदी पर है, जो बहुत प्रसिद्ध परियोजना है, बहुत प्रसिद्ध परियोजना है। एक हमारी पड़ती है गांधी सागर परियोजना जो चंबल नदी पर है, एक पड़ती है पेंच परियोजना जो पेंच नदी पर है। ये सारी की सारी मध्य प्रदेश की परियोजना है, इसकी मध्य प्रदेश की। इसके बाद कहते हैं राजस्थान की परियोजनाएं बता दीजिए, राजस्थान में कौन कौन सी परियोजना है। जैसे हम कहते हैं जवाई परियोजना जवाई नदी पर है, राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना हमारी चंबल नदी पर, चंबल नदी पर। इसके बाद आता है गुजरात की परियोजनाओं के बारे में बताते हैं। तो गुजरात की परियोजना उकाई परियोजना हमारी ताप्ती नदी पर है, इस पर ताप्ती नदी पर है। इसके बाद हम बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, मिट्टी परियोजना मिट्टी नदी पर है और काकरापार और दांतीवाड़ा परियोजना तावी नदी पर है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार की परियोजनाओं की, तो हम कहते हैं कोसी परियोजना कोसी नदी पर है और कोहिरा परियोजना कोहिरा नदी पर है। इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की परियोजनाओं की, तो हम कहते हैं पंचायत परियोजना दामोदर नदी पर है, पंचायत परियोजना दामोदर नदी पर है और मैथुन परियोजना बराकर नदी पर है और मयूरक्षी, इसका कई बार क्वेश्चन बना है, महत्वपूर्ण परियोजना है। मयूरक्षी और स्वर्णरेखा परियोजना मयूरक्षी नदी पर है। और इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है जिनसे कई बार क्वेश्चन बना है। कृष्ण सागर परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। माता टी अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर है। शरावती नदी परियोजना जो पनबिजली परियोजना है, ये शरावती नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें इसके बाद हम अगली परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में परियोजनाएं आई कहां से। तो देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे अमेरिका घूमने के लिए, तो वहां से एक परियोजना देखी थी उन्होंने जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना थी। वहां पर टेनेसी नदी घाटी परियोजना के बारे में उन्होंने देखा जो यूएसए की, उससे बहुत प्रभावित हुए, उससे कई लाभ देखे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था और हमें कृषि को भी बढ़ावा देना था, क्योंकि हमें खाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। जब किसी के पेट में कुछ होगा तभी कुछ करेगा वो, तभी कुछ नया सोचेगा। और बाढ़ को नियंत्रण करना, क्योंकि भारत में बाढ़ की समस्या बहुत अधिक है, आज भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो टेनेसी परियोजना से प्रेरित होकर के उसी के मॉडल पर भारत में पहली बार 1948 में दामोदर घाटी परियोजना का नियंत्रण किया। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना को जो बाढ़ के स्पेशली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, ये आज के झारखंड और यानी कल का बिहार था, जो आज का झारखंड है, उसको और इसको भैया पश्चिम बंगाल को जोड़ करके परियोजना बनाई गई। एक परियोजना बनाई गई थी 2002 में, जिसे नदी जोड़ो परियोजना कहते हैं, जो अटल बिहारी जी के समय में बनाई गई थी। अटल बिहारी जी के समय में बनाई गई थी, जो हमारी आगे। तो अब देखते हैं हम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी लें तो एक नागार्जुन सागर और एक श्री सलेम, ये कृष्णा नदी पर है। लेकिन नागार्जुन सागर ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है बात करें तो। इसके बाद देखते हैं हम सोमाशिला, ये पेन्ना नदी पर है। इसके बाद देखते हैं पोलावरम और निजाम सागर, ये गोदावरी की सहायक नदी। निजाम सागर जो है गोदावरी की सहायक नदी मंजना नदी पर है। और ये और निजाम सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद तेलंगाना एक मूसी परियोजना है, तेलंगाना मूसी नदी पर है। महाराष्ट्र की देखते हैं तो एक है जायकवाड़ी जो गोदावरी पर है, कोयना नदी पर है। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो एक हीराकुंड है उड़ीसा राज्य में, जो भारत का सबसे लंबा परियोजना है, यानी भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? तो महानदी पर है।
किस राज्य में? उड़ीसा में। इसके बाद इंद्रावती एक नदी पड़ती है और इस पर इंद्रावती परियोजना है। इंद्रावती परियोजना इंद्रावती नदी पर, ये भी उड़ीसा में। इसके बाद तमिलनाडु की देखते हैं तो मेट्टूर कावेरी नदी पर है। इसके बाद पायकरा किस पर है? पायकरा पर। इसके बाद देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में रंगानाड़ी, जो रंगानाड़ी नदी पर है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम बात करते हैं असम की। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे असम की परियोजना की, तो कुल्सी किस नदी पर है? कुल्सी नदी पर। कोपली किस नदी पर है? कोपली नदी पर। तो ध्यान रखिएगा इसको। और आगे देखते हैं, हम देखते हैं मणिपुर को। तो मणिपुर में कौन सी? तिपाई मुख है जो बराक नदी पर है। तिपाई मुख किस नदी पर है? बराक नदी पर है। इसके बाद सिक्किम की परियोजना तिस्ता परियोजना किस नदी पर है? तिस्ता नदी पर है। इसके बाद मिजोरम की परियोजना देखते हैं, तुईबाई। तुईबाई परियोजना किस नदी पर है? तो तुईबाई नदी पर है। इसके बाद देखते हैं नागालैंड की। तो दोयांग परियोजना किस नदी पर है? दोयांग नदी पर है। और ये दोयांग जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। इसकी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है उसकी, और उस पर परियोजना बनी है कौन सी? दोयांग परियोजना। किस राज्य में? नागालैंड राज्य में। इसके बाद बात करते हैं इसकी दोस्तों पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में जो बहुत बार परीक्षा में बार बार पूछी गई है, फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर। बहुत ज्यादा पूछी गई परियोजना। इसके बाद पश्चिम बंगाल में एक परियोजना और है, कौन सी? कगसावती परियोजना। कौन सी नदी पर है? कसाई परियोजना, कसाई नदी पर है। इसके बाद केरल, केरल की परियोजनाएं देखते हैं। जैसे हम कहते हैं मुल्ला पेरियार और इडुक्की। इडुक्की परियोजना बहुत बार पूछी गई है। मुल्ला पेरियार भी परियोजना कई बार पूछी गई है। ये किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है, केरल में। इसके बाद सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर है, ये भी केरल में। इसके बाद कहते हैं काकी नदी परियोजना। काकी नदी परियोजना किस पर है? काकी झील पर है। ये काकी झील पर है, झील परियोजना है काकी परियोजना। तो दोस्तों हमने हमारी पूरी परियोजनाओं की सीरीज देख ली। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा। अगर थोड़ा तेज बताया गया है तो दूसरे 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।